उत्तर प्रदेश में एक चुनाव था, यूं तो था उपचुनाव, लेकिन पूरे देश की निगाह इस पर थी और इसकी एनालिसिस अब भी जारी है। मैं बात कर रहा हूं घोसी के चुनाव की, और घोसी की हार ओम प्रकाश राजभर को क्या ज्यादा चुभ रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आइए इसको समझते हैं। घोसी उपचुनाव में भाजपा की करारी हार हुई है, जिसके बाद पूर्वांचल में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के सियासी कद पर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी खेमे से अलग होने के बाद जिस तरह से ओपी राजभर अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और उपचुनाव में जीत के दावे कर रहे थे, ये हार उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को चोट पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। दरअसल इस हार से लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सुभाषपा की मूल भाव की कोशिशों को झटका लग सकता है। सपा ने घोसी में शानदार जीत हासिल की और सुधाकर सिंह ने भाजपा के दिग्गज ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों के अंतर से हराया। यह अंतर भी मायने रखता है। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के 37.5% वोटों के मुकाबले सुधाकर सिंह ने 57.2% वोट हासिल किए। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी का पूरा अमला घोसी उपचुनाव में उतरा था, जबकि ओपी राजभर ने भी इस उपचुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया था। लेकिन सुधाकर सिंह की जीत से राजभर और बीजेपी दोनों को मायूसी हाथ लगी है। सपा के खेमे में वोट शिफ्ट होने से नहीं रोक पाना भी चिंता का सबब है। घोसी में बीजेपी की हार ने पूर्वी यूपी में उसके मंत्रियों की लोकप्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में उनके समुदायों के प्रमुख चेहरे के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन वो ऊंची जातियों, दलितों, ओबीसी और मुस्लिमों के वोटों को सपा के खेमे में जाने से रोकने में नाकाम साबित हुए। घोसी में ओबीसी वोटर्स में करीब 54,000 चौहान और 50,000 राजभर मतदाता है। इसके बावजूद ये नतीजा आया, ये गौर करने वाली बात है। 1996 के बाद से इस सीट पर एक विधानसभा चुनाव को छोड़कर सभी में चौहान उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दारा सिंह चौहान और जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर दोनों घोसी उपचुनाव में भाजपा की जीत की स्थिति में योगी सरकार में कैबिनेट में जगह पाने को लेकर आशान्वित थे। हालांकि राजभर का अभी कहना है कि वो हर हाल में मंत्री बनेंगे। 2022 की जीत को नहीं दोहरा सके दारा सिंह चौहान, ये उनके लिए भी बड़ा झटका है। उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़े हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने घोसी सीट पर सपा उम्मीदवार के रूप में 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। 42.2% मत उनको हासिल हुआ था और जबरदस्त जीत थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय राजभर भी सपा के साथ थे, लेकिन 16 महीनों बाद ही दारा सिंह चौहान उसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार गए और इस वक्त भी राजभर उनके साथ थे। दारा सिंह चौहान इसी साल जुलाई में बीजेपी में शामिल हुए थे और सुभाषपा ने भी सपा का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया था। तब राजनीतिक हलकों में माना जा रहा था कि पूर्वांचल की राजनीति में इस बदलाव का असर होगा। खुद बीजेपी ने भी एक सर्वे के बाद ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया था, जिसमें दावा किया गया था कि सुभाषपा घोसी समेत पूर्वी यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। घोसी लोकसभा सीट से दावेदारी पर संकट अब कैसे मंडरा गया? अब कई अखबारों की खबरें आप देख रहे होंगे। इन मीडिया खबरों के मुताबिक राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोसी से लोकसभा सीट की लोकसभा टिकट की मांग की थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में सुभाषपा ने घोसी में 40,000 से अधिक वोट हासिल किए थे और तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं दारा सिंह चौहान 2009 में बसपा के टिकट पर घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और यहां से चुनाव उन्होंने जीत लिया था। घोसी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत की उम्मीद थी, लेकिन झटका लगा है। ओपी राजभर के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ पर बीजेपी से भी ज़्यादा ज़रूरी जीत उनके लिए थी और इसके लिए वो खुद 18 दिनों तक अरविंद राजभर और अरुण राजभर के साथ कैंपेन करते रहे। सुभाषपा प्रमुख इस दौरान खास तौर पर राजभर बहुल इलाकों में जन चौपाल के जरिए वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहे। ऐसे में यह हार लोकसभा चुनाव के दौरान घोसी का टिकट पाने की उनकी कोशिशों पर पानी फेर सकती है। मुद्दा चाहे स्थानीय बनाम बाहरी का हो या कई और मुद्दे हों, सारे मुद्दे उल्टे पड़े हैं। 16 महीनों में पाला बदलने का ये नतीजा हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। मैं आपके कमेंट्स भी इस पर चाहूँगा। ओपी राजभर के दावे के विपरीत घोसी में आए नतीजों से बीजेपी पर दबाव कम जरूर होगा। एक बीजेपी नेता ने कहा, इस नतीजे के बाद बीजेपी को निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में सहयोगियों का दबाव कम महसूस होगा। इस हार के बाद सुभाषपा की बार्गेनिंग पावर कमजोर हुई है। वहीं इस हार के बावजूद अरुण राजभर ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी सुभाषपा का गठबंधन कायम रहेगा और घोसी उपचुनाव की हार का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी सवाल तो खड़ा होता है, क्या ओपी राजभर बीजेपी का साथ चलेगा? क्या ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ ही ज्यादा मजबूत थे? आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट जरूर करें।